Hello everyone, Rishi Kumar Thakur is here and welcome to the 15th of 21 day challenge for a best life personality development course. Friends, हम डे 15 तक फाइनली पहुंच चुके हैं। अगर आपने लास्ट 14 वीडियोस नहीं देखी हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक सीरीज चल रही है 21 डे चैलेंज फॉर ए बेस्ट लाइफ। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे के वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना तो सीख ही गए होंगे। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, वो सारी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, आप किसी के साथ फाइट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फाइट का मेन रीज़न क्या होता है दोस्तों? ठीक है, अगर आप किसी से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी अगर थिंकिंग मैच नहीं करती है, ठीक है, तो आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा है और दूसरा कोई सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं नहीं ऐसा है, तो वहाँ पे आर्गुमेंट होने स्टार्ट हो जाए। धीरे धीरे वही आर्गुमेंट एक फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उस आर्गुमेंट को अवॉइड करिए, क्योंकि मेन जड़ क्या है आर्गुमेंट का, लड़ाई का मेन जड़ क्या है? आर्गुमेंट। तो आप आर्गुमेंट को अवॉइड करिए। जब आप आर्गुमेंट को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी किसी से भी फाइट नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा बोला नहीं नहीं ऐसा है ऐसा ऐसा है, आपको पता है कि वो गलत है, ठीक है, तो कोई नहीं, आप वहाँ पे शांत हो जाइए, आप चुप हो जाइए। ठीक है, आप गलत मत बोलिए। वहाँ पे आप अगर शांत हो जाएंगे ना तो आर्गुमेंट रुक जाएगा और आर्गुमेंट रुकते ही क्या होगा? फाइट नहीं होगा। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है डेट इज़ नेवर टेल समवन डेट यू आर रॉन्ग। आपको कभी भी किसी को नहीं बोलना है कि तुम्हारी गलती है, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, अगर किसी से गलती हो जाती है ना तो उसको इतनी बार बोलते कि तेरी गलती है, जो कुछ हुआ है तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। ठीक है ना, आप देखते ही होंगे अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं ना तो अपने बच्चे को तो बोलते ही हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को किससे बोलते हैं? किसी दोस्त के, जो किसी के साथ रहता होगा वो, कि ये उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से हुआ है। या फिर उसी लड़के को भी बोल सकते हैं जिसके मार्क्स कम आए हैं कि तेरी गलती है, तेरी वजह से जो कुछ हुआ है वो तूने पढ़ाई नहीं करी। ये मतलब ये सब लोग बोलते रहते हैं, उसको फोर्स करते रहते हैं कि तेरी गलती तेरी गलती है। तो आपको कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलना है कि तेरी ही गलती है, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप किसी को बोलते हैं ना तो वो साइकोलॉजिकली माइंड में स्ट्रेस देता है किसी सामने वाले पर्सन को। जब वो स्ट्रेस आता है तो वही स्ट्रेस एक एंगर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, फाइट होती है, फाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको कभी भी किसी को नहीं बोलना है दैट यू आर रॉन्ग, जो कुछ हुआ है तेरी वजह से हुआ है। ठीक है, अगर आपकी गलती है, इफ़ यू आर रॉन्ग देन एडमिट इट, एक्सेप्ट इट। अगर आपकी गलती है, ठीक है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सेप्ट करिए कि हाँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में होता है, ठीक है ना, कि आपकी वजह से हुआ है, जो कुछ हुआ है तेरी वजह से हुआ है, नहीं नहीं तो आपकी वजह से हुआ है। ऐसे बहुत सारे आर्गूमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, दूसरों की, सामने वाले की गलती को बोलते रहते हैं कि हाँ जो कुछ हुआ है तेरी वजह से हुआ है। अगर आपकी गलती है ना तो उसको एडमिट करिए जितना जल्दी हो सके, हाँ आई एम सॉरी मेरी गलती है। अगर आप ये बोलेंगे कि तेरी गलती है तो बोलेगा नहीं नहीं तेरी गलती है। लेकिन वहाँ पर अगर ये बोलेंगे आई एम सॉरी मेरी गलती है, तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन भी आपसे यही बोलेगा नहीं नहीं, अगर वो गलत होगा तो वो बोलेगा डेफिनेटली नहीं आई एम सॉरी मेरी गलती है। तो आपको किसी को बोलना नहीं है तू गलत है, उसको रियलाइज़ होने दीजिए, उसको फील होने दीजिए कि हाँ मेरी ही गलती है। ठीक है, अगर आप देखते होंगे रोड पे, अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो या दो चांस होते हैं, या तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा या फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के निकल लेंगे। तो दोनों केस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट मान के चलिए दो लड़के ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होती है वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं, बोलते नहीं तेरी गलती है, वो बोल रहा है नहीं तेरी गलती है तेरी गलती है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली होगा। और दूसरा, अगर दो लड़के और हैं, ठीक है, उनका भी एक्सीडेंट होता है, तो उनमें से अगर एक समझदार होता है, ठीक है, भले ही उसकी गलती नहीं है, ठीक है, उसे पता है कि सामने वाली गलती है और उसने बोल दिया दैट आई एम सॉरी मेरी गलती है, तो सामने वाले को अगर पता है कि उसकी गलती, डेफिनेटली वो भी बोलेगा आई एम सॉरी नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है मेरी गलती है। ठीक है ना, तो आप ऐसा करना स्टार्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली ये क्लासी लोगों की खासियत होती है। मैंने आपको हाउ टू बी क्लासी वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे ना क्लासी बनने के, तो ये भी एक क्लासी पर्सन की क्वालिटी है। ठीक है,
और चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेट इज़ स्टार्ट विद क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करें ना, जब भी आप किसी से बातचीत करें, तो आप कोशिश करिए कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाए क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मीनिंग होता है जिसका आंसर वन वर्ड में हो। वन वर्ड मतलब ज़्यादातर उसका आंसर येस हो, ठीक है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन करिए कि सामने वाला पर्सन उसका आंसर येस में दे, यस यस यस। तो जो आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर से एक हैप्पीनेस सी ऑटोमेटिक निकलेगी और उसका माइंड एकदम फ्रेश सा होता जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस करे जिनका आंसर आप यस यस दें, तो आपके अंदर भी बहुत अच्छा सा फील आएगा ना, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेट इज़ सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप ना लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखिए, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो सिर्फ अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ओनली कि हाँ मैं सही हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ वो सब सही है, तो वहाँ पे आर्गुमेंट होना स्टार्ट होंगे, डेफिनेटली वहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई भी डील कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो आप सामने वाले पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है। उसके अंदर उसका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो किन चीज़ों पे बिलीव करता है। जब आप सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वहाँ पे आर्गुमेंट होगा ही नहीं और आपकी फाइट भी नहीं किसी से होगी, ठीक है। और डोंट टॉक नेगेटिव इन बैक साइड। आप कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई मत करिए, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे ना, तो डेफिनेटली जिससे आप बुराई कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है वो कभी किसी के साथ वो बात शेयर नहीं करेगा। जब भी आप किसी के साथ किसी की बुराई करेंगे ना, तो डेफिनेटली किसी ना किसी को वो 100% बताएगा और धीरे साइकिल कंप्लीट होते होते वो बात आपके पास डेफिनेटली किसी ना किसी दिन पहुंच ही जाएगी। और जब वो बात उस पर्सन के पास पहुंचेगी, ठीक है, जिसकी आपने बुराई करी है, तो उसको कैसा फील होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा कि आप उनके बारे में ऐसी बात करते हैं। और वहीं आप बुरी बात की जगह आप अच्छी बात करना स्टार्ट कर देंगे पीठ पीछे, ठीक है, तो वो भी बात उसके पास पहुंचेगी। तो हो सकता है नहीं भी पहुंचे, लेकिन अगर पहुंचेगी ना तो उसको कैसा फील होगा, डेफिनेटली उसको लगेगा कि यार क्या मेरा दोस्त है जो मेरे पीठ पीछे भी मेरी कितनी अच्छाई करता है, मेरी कितनी तारीफ करता है पीठ पीछे, ठीक है। तो आप कभी भी किसी की बुराई मत करिए पीठ पीछे, क्योंकि ये क्लासी लोगों की क्वालिटी नहीं होती है। और मैं चाहता हूँ कि आप क्लासी बने, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बने, ठीक है। और मैं आपको खुद में अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका नाम तो नहीं ले सकता मैंने कई बार मतलब मेरे पास वो सारे बातें आई, ठीक है, साइकिल में कंप्लीट हो के मैं उसको मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त मानता था, ठीक है, काफ़ी गहरा हमारी फ्रेंडशिप थी। लेकिन वो मेरी पीठ पीछे बहुत सारे लोगों से मतलब बुराई करने लगे थे, मतलब पता नहीं क्या, मतलब बहुत सारे नेगेटिव टॉक्स करते थे। धीरे धीरे वो सारे एक साइकिल कंप्लीट हो गए ना, वो सारी बातें मेरे पास आ गई। उससे मेरी वैल्यू तो कम नहीं हुई, बल्कि उसकी वैल्यू मेरी नज़रों में बहुत कम हो गई, ठीक है। तो अगर आप किसी की पीठ पीछे बुराई करेंगे तो जिसकी आप बुराई करें उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, बल्कि आपकी ही वैल्यू कम हो जाएगी कि आप उनके बारे में कैसे बुराई करते हैं। तो डेफिनेटली उसकी जो जिसको मैं अच्छा दोस्त मानता था, उसकी वैल्यू मेरी नज़रों में कम हो गई, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता वहाँ पे लड़ाई कर सकता था, लड़ाई झगड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर मैं लड़ाई झगड़ा करता तो वहाँ पे आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा होते, और अगर मैं आर्गुमेंट्स करता, जो सब बातें उन्होंने बोली, अगर मैं वहाँ पे आर्गुमेंट्स करता तो लड़ाई झगड़ा और डेफिनेटली होता। तो मैंने आर्गुमेंट्स को अवॉइड किया। थैंक यू एवरीवन, आई होप वीडियो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव।